देव ऋषि देवता भगवती जगदम्बा महामाया के हम पिछले 5 दिनों से चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा जब जब भी जिसने पुकारा अनेक प्रकार की विपत्ति से जब व्यक्ति घिरा होता है और भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता है तो माता रानी उसके सब प्रकार के अवगुणों को छोड़ करके और उसके ऊपर कृपा करती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिन गलतियों के कारण हमें उसका दुख भोगना पड़ता है। एक उपरिचर नाम के राजा थे। राजा के पास में धन और वैभव इतना था कि राजा अपनी सेना को देख करके, अपने राज्य को देख करके प्रसन्न होता था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आज मेरी शिकार खेलने की इच्छा है। तो जब शिकार खेलने के लिए मंत्री के साथ में राजा चले तो उस समय पर राजा को ये अभिमान था कि संसार में मेरे से बढ़कर के कोई शक्तिशाली नहीं है। मेरे पास में हाथी, घोड़े, रथ, सेना है। राजा जब वन में शिकार खेलने के लिए गया, कई जीव जंतुओं को उसने जब शिकार किया, परंतु उसको ये नहीं पता था कि मैं अपने अभिमान में आकर के कितने निरीह जीवों को सता रहा हूं। तो इसलिए देखें कि जीवन में जो व्यक्ति दूसरों को सताता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसी के कारण उसके जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आती हैं। राजा अभिमान में चला जाता था। उधर इच्छाधारी नाग और नागिन दोनों वन में भ्रमण कर रहे थे। इस समय पर राजा वहां से चला तो राजा के रथ के पहिया के नीचे इच्छाधारी नाग आ गए। और जब इच्छाधारी नाग आ गया तो राजा ने तो देखा नहीं, परंतु वो रथ को लेकर के चला गया। उसी समय इच्छाधारी नाग के 2 प्राण निकल गए। परंतु जो नागिन थी, वो नागिन को बड़ा क्रोध आया। उसका शरीर जर्जर हो गया रथ के पहिए से, परंतु वो मरी नहीं। नागिन के मन में आया कि मेरे को अभी इसका बदला लेना चाहिए। नागिन ने कोशिश किया, परंतु रुक करके उसने सोचा कि अगर मैं इसको अभी काटती हूँ तो अभी इसका वध तो हो जाएगा, परंतु मैं इसको तड़फा तड़फा करके मारना चाहती हूँ। तो नागिन ने मन में विचार किया कि इसके बेटा का विवाह होने वाला है। इसलिए उसने देखा कि अगर किसी को परेशान करना है तो वो अपनी जिंदगी भर तरसता रहे, तड़पता रहे, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। तो इच्छाधारी नागिन ने इस समय पर राजा के यहाँ पर बारात लेकर के चले तो एक फूल में जाकर के वो समा गई। और जैसे ही राजा अपने बेटा की बहू को लेकर के दरवाजे के पास में आया, उसी समय वो इच्छाधारी नागिन ने जैसे ही फन मारा तो उसका जो बड़ा बेटा था उसकी मृत्यु। राजा ने देखा अभी अभी मैं बेटा की शादी करके लेकर के आया था, ये हो गया गया, परंतु वो समझ नहीं पाया। ऐसा करके राजा बहुत दिनों तक अपने दुख से परेशान रहा। जब उसने धीरे धीरे करके उसका दुख दूर हो गया, उसने जब समय व्यतीत हो गया,
अपने के लड़के के दुख से जब परेशान होकर के उसने सोचा कि मेरे घर में दूसरी बहू आ जाएगी तो शायद मेरे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। तो राजा ने दूसरे बेटा की भी जब विवाह का संबंध तय किया तो उस समय उसने देखा अपने सारे सैनिकों को लगा करके कि तुम एक काम करो कि यहाँ कोई भी प्रकार से कोई जीव जंतु ना आ सके, ऐसी पूरी सब प्रकार की व्यवस्था बना करके और अपने बेटे को लेकर के गया। उसने देखा कि अच्छी तरीके से सब कुछ बहू को लेकर के आ रहे हैं, परंतु रास्ते में फिर से वही नागिन उसने देखा कि राजा उत्साह में आनंदित हो रहा है। उसने जाकर के फिर से दूसरे बेटे को भी जब डंक मारने की कोशिश की, परंतु उस समय पर जो कन्या थी तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा बगलामुखी का पूजन और ध्यान किया करती थी। तो इसलिए जैसे ही पति के पास में आई उन्हें तुरंत उस नागिन को पकड़ करके एक पिटारे में बंद कर दिया। नागिन कई प्रकार से कोशिश की परंतु उसके पति को डंक नहीं मार पाई। क्यों कि आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के जो बगलामुखी है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखम पदम स्तंभः जिह्वां कीलवृष्टि विनाशः, ये मंत्र का वो जाप करती थी। तो इसलिए बगलामुखी देवी का जो व्यक्ति जाप करता है उसके शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो इसलिए आदि शक्ति भगवती जगदम्बा अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों को बचाती। ऐसे अनेक मंत्र हैं जिन मंत्र के प्रभाव से हमारी कई प्रकार की विपत्तियां दूर होती है। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। वही भगवती जगदम्बा उनकी ही कृपा से संसार में धन और वैभव की प्राप्ति होती है। जो पुण्यात्मा व्यक्ति होता है उस पुण्यात्मा व्यक्ति होता उसके घर में भगवती जगदम्बा श्री के रूप में, और जो पापी व्यक्ति होता है उसके यहाँ पर वो अविद्या के निर्धनता के रूप में रह करके और उनका विनाश करती है। तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का जो मंत्र का प्रभाव है वो अलग अलग प्रकार से होता है। इसलिए भगवती सब प्रकार के मंगल को करने वाली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवती जगदम्बा अपने भक्तों के कई प्रकार के दुख को दूर करती है।